हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एन नॉलेज 100 में। पंचायत चुनाव को लेकर के जो खबर आई है, जो अपडेट आया है दोस्तों, वो नया अपडेट क्या है जरा सुनिए। 2 करोड़ वोटर्स काटे गए हैं। अगर उसमें आपका भी नाम है तो अभी चेक कर लीजिए। दूसरी बात, सिर्फ 29 लाख वोट जोड़े गए हैं। वो कौन से नाम जोड़े गए हैं वो भी आपको हम बताएंगे। चलिए दोस्त, यहाँ पे हम जानते हैं कि 2021 में पंचायतें और ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पे क्या क्या चीजें थी, और उसके बाद में 2026 में जो आपका पंचायत चुनाव होना है उसकी डेट फाइनल अभी तक नहीं आई है। वो डेट 6 महीने के बाद में आएगी, क्योंकि अभी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, मतलब कि ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद में 6 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन याद रखेंगे, प्रयागराज हाई कोर्ट या कहें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आयोग को जुलाई में ही रिपोर्ट मांग ली है। यहाँ पे सख्ती दिखाते हुए हाई कोर्ट पेश आया है। पर दोस्त, यहाँ पे योगी सरकार की बात करनी होगी। योगी सरकार की बातें क्या हैं जरा आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे वोटर्स कितने काटे गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया के द्वारा लगभग 2 करोड़ से ऊपर वोटर्स काटे जा चुके हैं। जो नए वोट जोड़े गए हैं उसमें 29 लाख सिर्फ वोट जोड़े गए हैं। 29 लाख मतलब ये सिर्फ उतने वोट जोड़े गए हैं जो नए लोग जुड़े हैं। और दोस्तों, वो नाम काटे गए हैं जो मृत हो गए हैं, या फिर एक ही बार में 2 नाम हैं। दूसरी बात, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो गए हैं, मतलब कि अगर आप गांव में रहते थे, आप शहर चले गए हैं, वहां पे आपका पंचायत का वोट बन गया है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे 2 करोड़ वोट काटे जा चुके हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि इसका बेसिक स्तर क्या है, वोट काटे क्यों गए हैं, क्या आपका भी कहीं नाम तो नहीं कटा है, या फिर दोस्तों सरकार ने एक और अच्छी चीज लागू की है। अच्छी चीज क्या होगी, सभी वोटर्स के लिए पंचायत चुनाव में एक फाइनल वोटर आईडी जारी की है। वो वोटर आईडी क्या है दोस्तों, 9 अंकों या कहें 9 डिजिट की एक वोटर आईडी होगी, जिसके तहत आप लोग वोट डाल पाएंगे। अन्यथा आप लोग नहीं डाल पाएंगे यदि आपकी वोटर आईडी नहीं है। तो जरा समझते हैं यहाँ पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं भारत के अंदर क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। जो यहाँ पे 2021 की अपेक्षा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021 की अपेक्षा यहाँ पे यूपी में पंचायतें कितनी थी, ग्राम पंचायतें 58,189 आपकी ग्राम पंचायतें टोटल थी, जो कि यहाँ पे अब घट करके लगभग 57,000 आनी है वोटर लिस्ट, मतलब कि पंचायतें, जिसमें कि लगभग 500 या 600 यहाँ पे पंचायतें घट जाएंगी। इसके आगे आता है दोस्तों क्षेत्र पंचायत मतलब कि 824 क्षेत्र पंचायत होंगी, जो कि ब्लॉक होंगे। आपके कितने ब्लॉक होंगे, 75 जिलों में ये आपका होता है जिला पंचायत। 75 मतलब कि जिला पंचायत जिले पे होता है। 75 जिले हैं अपने उत्तर प्रदेश में, तो 75 कितना क्या होंगी, क्षेत्र पंचायतें होंगी। उसी के साथ में बात आती है यहाँ पे पंचायतें, ग्राम पंचायत जो हैं 58,189 हो जाती हैं, और आपका जो ब्लॉक है जिसके अंडर में ग्राम पंचायतें रहती हैं वो आपके 824 हो जाएंगे। अब दोस्त, बात यहीं पे नहीं अटकती है, बात यहाँ पे अटकती है, क्या फाइनल वोटर लिस्ट में आपके जो 29 लाख वोट जोड़े गए हैं वो वोट जोड़े भी गए हैं तो कैसे जोड़े गए हैं। याद रखेंगे, वो वोट जोड़े गए हैं जो काफी समय से वोट नहीं डाल पा रहे थे, जिनके नाम में गड़बड़ी, स्थान में गड़बड़ी, वो वोट जोड़े जा चुके हैं। दूसरी बात, वो वोट जोड़े गए हैं जो आपके नए 18 वर्ष प्लस हो जाते हो, आपका नाम जोड़ दिया जाता है, वो यहाँ पे किया गया है। और दोस्तों, बात क्या आती है, फाइनल वोटर लिस्ट में जब 29 लाख और सिर्फ वोट जोड़े गए, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब जो पार्टियां थी पहले की ग्राम पंचायतें थी, उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। बहुत सी अंधाधुंध वोट डलवा करके, या कहें कि व्यक्ति जिंदा नहीं है फिर भी उसका वोट डाला जा रहा था। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे योगी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है एसआईआर प्रक्रिया के तहत। याद रखेंगे, अगर आपके परीक्षा में कहीं पर सवाल आ जाता है या फिर आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए, तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका एसआईआर प्रक्रिया के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षीकरण के द्वारा यहाँ पे आपके 29 लाख वोट जोड़े गए हैं, जिसमें 2 लाख से प्लस वोट काटे जा चुके हैं। यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों,
पंचायती चुनाव में मतदाता 12,58,51,570 मतदाता उत्तर प्रदेश के अंदर बचे हैं। अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुल कितने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता हैं, तो आपको बताना है 12,58,51,570। अब दोस्त उन ग्राम प्रधानों के लिए चेतवानी है जो पुराने प्रधान गड़बड़ी कर करके जीत जाते थे, जो मृत हो गया है या फिर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया है, उसका भी वोट डलवा लेते थे, वो अब नहीं चलेगा। अब आपका जो भी वोट पड़ेगा वो रियल में पड़ेगा। आप 150 वोट बढ़वा भी नहीं सकते हो। यहाँ पे ये पुराने प्रधानों के लिए चुनौती होगी। अब नए प्रधानों के लिए क्या समस्याएं होंगी? नए प्रधानों के लिए समस्याएं ये होंगी कि उनको सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से अगर वो रणनीतिक तरीके से चुनाव में उतरते हैं तो उनकी हर समस्या का समाधान मिलेगा और हर समस्या के समाधान से ही उनका चुनाव जीत हासिल हो पाएगी चुनाव में। तो ये बात यहाँ पे मायने रखती है। जो पंचायत चुनाव में मतदाता हैं, कुल मतदाताओं की बात करें तो 12,58,51,570 आपके मतदाता होते हैं। अब दोस्त बात आती है ग्राम प्रधानों का कार्य क्या रहता है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता रहता है कि ग्राम प्रधान का कार्य क्या रहता है, क्षेत्र पंचायत का कार्य क्या रहता है और जिला पंचायत का कार्य क्या रहता है। जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे, जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो प्रमुख होता है उसे क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान बोलते हैं। ग्राम पंचायत मतलब कि 2-3 गांव को मिलाकर के एक संख्या डिसाइड की जाती है। उस संख्या के अंदर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ग्राम पंचायत बना करके क्या होता है, एक ग्राम पंचायत बना करके वहां पे दोस्तों क्या कराया जाता है? चुनाव। उस चुनाव में एक क्या निकल के आता है? लीडर निकल के आता है। उस लीडर का कार्य क्या होता है? उस लीडर का कार्य समझेंगे, सड़क का निर्माण हो, पानी का निर्माण, पानी पहुंचाना हो, बिजली का हो, या फिर कहें आप जैसे कि कहीं पर रह रहे हैं, आपको भली भांति वो प्रधान जानता होगा, ग्राम प्रधान जो होगा वो आपको एक सर्टिफिकेट बना करके देगा। आप कहीं पर भी चले जाओगे, वो दिखा दोगे, वो मान्य हो जाएगा। क्यों मान्य हो जाएगा? क्योंकि वो सभी जनता के द्वारा एक अध्यक्ष चुना गया था जिसका नाम था ग्राम प्रधान। 3-4 गांवों को मिला करके उसके द्वारा बनाया गया वो प्रमाण पत्र आपके काम आ सकता है। इसके आगे आता है विवाद सुलझाना। अगर मान लीजिए आपके मोहल्ले में या फिर आपके गांव में किसी से लड़ाई हो जाती है, 2 पक्षों में लड़ाई होने के बाद में अगर विवाद को सुलझाना है तो ये जो चुना गया अध्यक्ष है, जो ग्राम प्रधान है, वही यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों? विवाद को सुलझाएगा, दोनों पक्षों की बातें सुनेगा और न्याय करेगा। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे अध्यक्षता। मतलब कि अगर मान लीजिए एक मीटिंग होती है ग्राम सभा के अंदर, उस ग्राम सभा की मीटिंग कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहाँ पे आपका होता है ग्राम प्रधान। इसके आगे भी कार्य होते हैं। इसके आगे होते हैं यहाँ पे आपके होते हैं क्षेत्र पंचायत स्तर पे। क्षेत्र पंचायत स्तर मतलब कि ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक के अंदर प्रमुख होता है, वो ग्राम प्रधानों को क्या देता है दोस्तों? फंड खर्च के लिए देता है कि ग्राम प्रधान को कहां कहां पे खर्चा करना चाहिए, ग्राम प्रधान क्या क्या करेगा। दोस्तों शिक्षा देखता है, जैसे स्कूल का अगर आपके यहाँ कहीं निर्माण हो रहा है तो ब्लॉक स्तर से होगा। दूसरी बात, आपके यहाँ स्वास्थ्य की गड़बड़ी है, हॉस्पिटल बनना है, तो मान लीजिए कि आपका प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख ही आपको फंड रिलीज करेगा। उसके बाद में आपका जो भी खर्च होता है ग्राम पंचायत के अंदर, उस सभी का फंड का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख, जो कि क्षेत्र पंचायत स्तर पे होता है। आगे दोस्तों बात आती है जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला स्तर पे, जिला पंचायत स्तर पे काम करता है। अब दोस्तों वो कार्य कौन कौन से करता है? जिले की योजनाएं, जिले में जो योजनाएं आती हैं भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको लागू करवाना। दूसरी बात यहाँ पे बजट खर्च, मतलब कि जिले में कितना बजट होना चाहिए पंचायत के लिए, वो कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो डिसाइड कर रहा है। उसी के आगे आता है अफसरों से तालमेल बिठाना। मतलब कि अगर किसी भी अफसर से तालमेल बिठाना है, मान लीजिए कहीं गांव में क्या करवाना है, एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनवाना है, तो उसके लिए अधिकारियों से तालमेल होगा। या फिर किसी गांव में बाढ़ग्रस्त समस्याएं हो गई हैं, उसको सुलझाना है, उसमें फंड रिलीज करना है, उसकी एक तकनीक बनाना है कि कैसे इससे निपटा जाए, वो सारी चीजें अधिकारियों से तालमेल बनाकर के ही ना कोई चीज पास की जाएगी। तो उसको कौन कर रहा है? यहाँ पे दोस्तों जिला पंचायत अध्यक्ष बैठ करके यहाँ पे कार्य कर रहा है। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी साथी दोस्त यहाँ पे समझेंगे
आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट दे दी हमने, वहां पे जाकर आप अपना नाम चेक सकते हैं, लिंक करेंगे, नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वहां से आप लोग चेक कर पाएंगे। उसी के आगे आता है कि आपको आईडी यूनिक का नंबर नहीं दिख रहा है तो भी आपके लिए समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं से निपटने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने आपका जो BLO बूथ लेवल ऑफिसर है उससे मिलना होगा, वो सही कराना होगा। इसके आगे दोस्त आता है कि पंचायत चुनाव आपके कब तक सस्पेंड में रखे हैं, पंचायत के चुनाव आपके कब तक हो जाएंगे, तो याद रखेंगे आपके 6 महीने के बाद में, मतलब कि अक्टूबर दिसंबर के आसपास आपके चुनाव होने हैं। तो चलिए दोस्त, यहां तक आपको जानकारी पसंद आई होगी। आई होप सभी साथी दोस्त लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। ये दोस्तों मंत्री जी का बयान है, योगी जी का बयान है, तो याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, आगे की भी न्यूज आपको चाहिए अपडेट ग्राम प्रधान से, या फिर आपको ग्राम प्रधानी की तैयारी करनी है